थोड़ी देर के लिए हल्का सा झटका सा लगा था, जिससे एकदम हिल गया हमारा सोफा। अब पंखे भी थोड़े थोड़े हिलने लग गए थे। डर लगा था भैया, क्या कहते हैं भाई, भागो कुछ भी हो सकता है। बाइक भी हिल रही थी और कुर्सी भी हिल रही थी। अभी 15-30 सेकंड का भूकंप था। भूकंप अचानक से, और तो हमें तो उसमें से कुछ गिरने की आवाजें आ रही थी। हमारे पीछे शाफ्ट भी है एक्चुअली घर के उसमें वॉल में, तो वहाँ से गिरने की कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे सीमेंट कंक्रीट गिर रहा है। और उसके बाद हमें बिल्डिंग के भी हिलने का वो हुआ, तो तब हम तुरंत फिर घर से बाहर निकले। 17 फरवरी को दिल्ली में धरती ऐसी कांपी कि सब दहशत में आ गए। सुबह 5:36 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के तेज झटकों से इमारतें ताश के पत्तों की तरह हिल उठी। नींद में सोए लोग अचानक हड़बड़ाकर जाग उठे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई, जो कि मध्यम दर्जे की मानी जाती है। तो अब सवाल ये कि तीव्रता मध्यम दर्जे की थी, फिर भी भूकंप के तेज झटके क्यों महसूस किए गए? क्या ये दिल्ली में बड़े भूकंप की चेतावनी है? सवाल ये भी कि दिल्ली को भूकंप से ज्यादा खतरा क्यों है? दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में भूकंप का खतरा हमेशा रहा है, लेकिन हाल की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल दिल्ली, जिसे जोन 4 के तहत रखा गया है, भूकंप के लिहाज से ये एक संवेदनशील क्षेत्र है। दिल्ली इंफ्राप्लेट इलाके के ऊपर बसा है और यही वजह है कि दिल्ली मॉडरेट और हाई रिस्क वाले भूकंपों के क्षेत्र में आता है। और इसीलिए एक ही टेक्टोनिक प्लेट के अंदर अलग अलग तरह से आने वाले भूकंपों का असर दिल्ली एनसीआर पर पड़ता है और भूकंप से जमीन तेजी से हिलने लगती है। दिल्ली के पास हिमालयी क्षेत्र स्थित है, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स का दबाव लगातार बढ़ रहा है। हिमालय का निर्माण भूकंपीय गतिविधियों के चलते हुआ है और इन प्लेट्स के बीच तनाव बढ़ने से दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। डीडीएमए के अनुसार साल 1720 के बाद से दिल्ली आसपास के इलाकों में 5.5 से 6.7 तीव्रता के केवल 5 भूकंप दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में बढ़ती हुई शहरीकरण और भारी निर्माण कार्य भी जमीनी तनाव को बढ़ा रहे हैं। लंबे समय तक बढ़ते दबाव के चलते कभी कभी भूकंप के छोटे झटके महसूस हो सकते हैं। इन झटकों को समय के साथ एक बड़े भूकंप की तैयारी के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि दिल्ली में अभी तक कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में यहाँ बड़े भूकंप का खतरा बन सकता है। अब जानिए भूकंप आखिर क्यों आते हैं। भूकंप पृथ्वी की सतह के नीचे होने वाली हलचल के चलते आते हैं। धरती 12 टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिकी हुई है, जो लगातार धीमी गति से हिलती रहती है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं, तो ऊर्जा निकलती है और इससे ही भूकंप के झटके महसूस होते हैं। अब जानिए भारत में कहाँ है सबसे ज्यादा खतरा। भारत में भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा हिमालयी क्षेत्र से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों से जुड़े इलाकों में है। यहाँ की टेक्टोनिक प्लेट्स बेहद सक्रिय हैं और भूकंपीय गतिविधियां आम हैं। सबसे पहले जानते हैं जोन 5। जोन 5 में सबसे ज्यादा खतरा है। इनमें पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, उत्तर बिहार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। इन इलाकों में बार बार भूकंप आते रहते हैं। जोन 4 उच्च खतरा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्से, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से जोन 4 में शामिल हैं। जोन 3 मध्यम खतरा, इनमें केरल, बिहार, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पूर्वी गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। जोन 2 कम खतरा, इनमें राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा के कुछ हिस्से शामिल हैं। जोन 1 न्यूनतम खतरा, इनमें पश्चिमी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पूर्वी महाराष्ट्र और ओडिशा के कुछ हिस्से शामिल हैं। भारत सरकार और भूकंप विशेषज्ञ लगातार इन क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने और सुरक्षा उपायों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। अगर भूकंप के झटके महसूस हो तो सबसे पहले आपको घबराने के बजाय शांत रहकर सुरक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। खुली जगह पर जाने का प्रयास करना चाहिए और ऊंची इमारतें, खिड़कियों से दूर रहें। इसके अलावा घर में भूकंप से संबंधित सुरक्षा उपकरणों और तैयारियों का होना भी बेहद जरूरी है। भूकंप का कोई पूर्वानुमान करना कठिन है, लेकिन तैयार रहना और उचित सुरक्षा उपायों को जानना किसी भी आपदा के समय आपकी जान बचाने में मददगार साबित हो सकता है।